नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी क्रॉस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको क्रॉस कट ब्लाउज बता रही हूँ तो इसकी फिटिंग अलग से ही कुछ तिरछी सी आती है, तो इसको औरी भी ब्लाउज भी बोलते हैं। बनाना भी बहुत सरल है, तो जो नए लोग हैं वो भी बना लेंगे बड़ी आसानी से। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपने अस्तर की कटिंग करनी है, उसके बाद जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपना अस्तर डबल करके रखना है। इस तरीके से हमने अस्तर को डबल किया है, देखिए ये डबल है। अब यहाँ पे जैसे किसी ने कमेंट किया है कि आप लोग लंबाई लेते हैं, उतना ही हम लंबाई लेते हैं फिर भी हमारा ब्लाउज छोटा हो जाता है। तो देखिए, आपको एक बात समझनी है, जब आप 14 इंच की लंबाई का ब्लाउज बनाएंगे तो आपको 1 इंच कपड़ा अलग से लेना है सिलाई के लिए। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 15 इंच की लंबाई। तो जब हम 14 इंच की लंबाई रखेंगे तो हम 15 इंच की यहाँ पे 15 इंच का निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा लिया। अब देखिए, किसी ने कमेंट किया है कि हम पीछे से छोटा गला बना रहे हैं 6 इंच का, तो उसके शोल्डर हम कितने लें। तो देखिए, आप यहाँ पे 6 इंच के शोल्डर ले सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम 6 इंच का गला बनाएंगे, और यहाँ पे जैसे हम 34 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ पे आरुमल लेंगे, बोलेंगे हम 6 इंच। तो यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 8.5 इंच पे। 34 का आधा 17 इंच, 17 का आधा 8.5 इंच, और 2 इंच लेना हमें यहाँ पे सिलाई के लिए अलग से कपड़ा। तो देखिए, यहाँ पे हमें ऐसे चौकुटा निशान, उसके बाद इंची टेप को ऐसे रखें, आधा इंच ऐसे करके ऐसे गोलाई। गले की चौड़ाई हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच, और देखिए जो नए लोग हैं वो यहाँ पे 2 इंच की चौड़ाई लें। मैं यहाँ पे 2.5 इंच बता दिया है, 2.5 इंच आपको, यहाँ पे आप 2 इंच की चौड़ाई रखें नए लोग। तो यहाँ पे चलिए मैं 2 इंच का ही कटिंग करूंगी, क्योंकि आप लोग नए हैं ना, तो फिर थोड़ा चौड़ा हो जाता है गला। पीछे की लंबाई जैसे हम 6 इंच का बना रहे हैं गला, तो यहाँ पे हम 6 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको काटेंगे ना तो ये गला फैलता है। तो अभी हमें 6 इंच की लंबाई रखनी है। जब हम इसको जोड़ेंगे फिर नापेंगे, अगर हमें थोड़ा लंबाई में और ज्यादा करना है तो फिर यहाँ से हम ऐसे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए, पीछे की जो प्लेट है वो हम इस तरीके से निशान लगाएं कि यहाँ पे बीच में आए। इसकी लंबाई हम 5 इंच की रखेंगे। और हाँ, जैसे किसी ने कमेंट किया है कि मेरा ब्लाउज घूमता है, ऊपर नीचे जाता है, तो देखिए जो नए लोग हैं वो अच्छे से स्टिचिंग किया करें। जब आप स्टिचिंग करते हैं ना तो कहीं पे गलतियां करते हैं। एक तो प्लेट आपको डालना नहीं आ रहा है अच्छे से, जो टक्स है, तो उसकी वीडियो देखें आप, मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से टक्स डालना बताया है। तो देखिए, मेन चीज है प्लेटें डालना। जो आगे के टक्स होते हैं ना उनको हमें अच्छे से डालना है, एकदम शेप में, उससे भी फिटिंग अच्छी आती है। अगर आपके टक्स अच्छे से डले होंगे ना तो आपकी फिटिंग भी अच्छी आएगी, ब्लाउज ऊपर नीचे नहीं जाएगा। और जब आप स्टिचिंग करते हैं ना तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं कि दोनों कपड़े हमारे बराबर दबने चाहिए। अब देखिए, हमें क्रॉस कट बनाना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सीधा कपड़ा है, तो हम कपड़े को ऐसे रखेंगे थोड़ा तिरछा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये हमारा पीछे का पल्लर है इसको हमने देखो ऐसे करके रखा है। तो पीछे की तो लंबाई हमने यहाँ पे 15 इंच की रखी है कपड़े की, जबकि हमें 14 इंच का ब्लाउज तैयार चाहिए। तो यहाँ पे हम देखिए पूरा अच्छे से निशान लगा लेंगे। ये हमारा यहाँ पे आ रहा है जो फिटिंग का। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये कुन्ना निकला है, तो मुझे पूरी लंबाई नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देखो यहाँ तलक आ रहा है, तो मेरा देखो कहाँ तलक आएगा, इस तरीके से हमें चाहिए ना। तो यहाँ पे हमें 12 इंच पे ए मिल रहा है यहाँ पे बराबर। तो इसके बाद देखिए हमें ऐसे करके हटाना है। तो जैसे हमने 8.5 इंच देखो ए लिया फिटिंग का, और उसके बाद 2 इंच हमने अलग से लिया है, तो ये देखिए हमें बराबर कपड़ा मिल रहा है। अब हमें तीरे का निशान लगाना है यहाँ पे 13 इंच पे इस तरीके से। तो ये हमने 13 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे लेना है 1 इंच। 1 इंच हमने यहाँ पे लिया, और इसको देखो ऐसे करके नीचे की साइड लेके जाना है इस तरीके से।
अब हमें टक्स का निशान लगाना है, तो 9.5 इंच पे हम टक्स का निशान लगाएंगे। और किसी ने कमेंट किया है कि हमारी 13 इंच की लंबाई है, तो हमें टक्स का निशान कैसे लगाना है। तो देखिए 13 इंच की लंबाई है, तो आप 9.5 इंच पे 9 इंच पे टक्स का निशान लगाएं। अब हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे हम। 8.5 इंच का हमारा यहाँ पे फिटिंग का निशान आएगा, देखिए 8.5 इंच। और उसके बाद 8.5 इंच का हम इस तरीके से आधा करेंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4.25 इंच। अब 2 इंच हमें यहाँ पे दूर रखना है, 2 इंच यहाँ पे भी, और एक निशान यहाँ पे आ जाएगा। आधा इंच हमें यहाँ पे आगे का जो आरोमल है ना उसको काटना है, यहाँ पे आधा इंच, क्योंकि झोल आती है तो वो चीज़ नहीं आएगी फिर। अब यहाँ से हमारा ये ऊपर का पार्ट आ गया। अब तीरा हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए किसी ने कमेंट किया कि मेरा तीरा गलत कट गया है। जी नहीं, गलत नहीं कटा है आपका तीरा, आपने गलत जोड़ दिया है। तीरा हमारे दोनों बराबर ही कटते हैं। जब हम दोनों को काटते हैं बराबर, तो दोनों तीरे हमारे एकदम बराबर कटते हैं, वो गलत नहीं हो सकते, आपने गलत जोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको काटेंगे नीचे से गोलाई में। यहाँ पे कट लगा लेंगे कैंची के, इससे क्या दोनों साइड हमारे निशान बराबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें नीचे का तीरे का निशान लगाना है, इसको ऐसे रखना है हमें इस तरीके से ऐसे करके, तो ये हमारा नीचे का तीरा है, ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखिए निशान बन गया। इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। अब हमें बाजू निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए एक कपड़ा मिला है हमें बाजू के लिए। तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच की है, तो कम है चौड़ाई, इसको हमें ऐसे करके रखना है। अब यहाँ पे लेंगे हम लंबाई, तो हमें अपनी लंबाई रखनी है यहाँ पे 7 इंच बाजू की, तो यहाँ पे कितना है 8 इंच। अब देखिए ये यहाँ पे चौड़ाई हमें 15 इंच की है, तो हमें यहाँ पे लेनी है 18 इंच की चौड़ाई, तो इसको ऐसे करेंगे डबल। और यहाँ पे हमें 9 इंच लेना है, देखिए 9 इंच है, यहाँ पे हम जोड़ लगाएंगे। कपड़ा कभी भी आपका कम हो ना, तो इसी तरीके से आपको जोड़ लगाना है। तो यहाँ पे लेंगे हम 3 इंच, इसको देखो ऐसे करके इस तरीके से। अब देखिए ये कटिंग का कपड़ा है, इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। इसको हमें ऐसे करके जोड़ना है। तो देखिए आगे की जो कटिंग है ना वो हम बाद में कर लेंगे आधा इंच की। तो ये बीच का जो निशान है, इसको ऐसे आगे का पार्ट है ना आधा इंच यहाँ पे काटना है। अब देखिए इसको ऐसे जोड़ेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे दो पार्ट हैं, आगे की दोनों बाजू हमें कटिंग करनी है और ये दोनों साइड हमें जोड़ लगाना है। तो पीछे की साइड आएगा बाजू की कटिंग और स्टिचिंग है, उसको देखना, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जब कम कपड़ा है तो हमें कैसे बाजू की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारी बाजू हो गई। अब हमारे पास ये कुछ कपड़े बचे हुए हैं, तो अगर आप अस्तर वाली पट्टी निकालना चाहें तो इनमें से अस्तर वाली पट्टी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम हुक और काज वाली पट्टी भी निकालेंगे। तो एक पट्टी तो हमें चाहिए यहाँ पे हुक के लिए 1.5 इंच की, और काज के लिए चाहिए हमें 4 इंच की चौड़ाई। तो वो लगाएंगे हम साड़ी की पट्टी। तो देखिए यहाँ पे जो साड़ी का कपड़ा है इसको हम डबल करके रखेंगे इस तरीके से। और एक बात है, इस कपड़े को हमें जो डिजाइन है ना हमारी जो लंबाई में, इसको हमें ऐसे ही रखना है। तो जो नए लोग हैं वो एक बात और समझ लें कि जब आपका कपड़ा कोई डिजाइन का, तो आपको डिजाइन देख के ही उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको रखेंगे ऐसे।
और इसको रखना है हमें इस तरीके से। ध्यान रखें जो पीछे का पल्ला है वो हमारी बंद वाली साइड पे होना चाहिए, जो बंद है ना वहां पे रखना है। और साड़ी का कपड़ा हमें थोड़ा बड़ा ही काटना है। हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि साड़ी का कपड़ा बड़ा काटना। अब ये कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हमें बाजू निकालनी है। सबसे पहले हमें इसको बराबर कर लें। तो यहाँ पे देखिए ये पट्टी है ना, इसको हम अलग से लगाएंगे। यहाँ पे हम ये पट्टी को निकाल लेंगे। कपड़े को हमें ऐसे करके डबल करना है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो कम है साड़ी के कपड़े की, तो हमें ऐसे डबल करना है। इसके बाद हम इसको ऐसे रखेंगे, इसको रखना है हमें ऐसे। तो ये हमारी दोनों बाजू के लिए कपड़ा आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें से हमें गले की पट्टी निकालनी है। कपड़े को हम ऐसे करके तिरछा करेंगे कुन्नी से। तो यहाँ पे हमारा ये साड़ी का कपड़ा है, तो इसको आप चाहें तो अलग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अलग नहीं करूँगी क्योंकि ये साड़ी का ही कपड़ा है। और यहाँ पे हम 1.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे गले की पट्टी के लिए। अब देखिए इसको हमें ऐसे करके जोड़ना है, इस तरीके से जोड़ेंगे पट्टियों को। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्रॉस कट ब्लाउज की कटिंग बताई है। तो अगर आप पे स्टिचिंग नहीं आती तो प्लीज़ आप चैनल में देख लें। और हाँ, अगर आप इसी की स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं, तो मैं इसकी स्टिचिंग भी आपको बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। जो नए लोग हैं वो हमें सपोर्ट करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है, आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।